नमस्कार दोस्तों। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मुकाबले में आज बर्मिंघम के मैदान पर क्रिकेट का असली रोमांच देखने को मिला। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और हमारे गेंदबाजों ने शुरुआत में ही इस फैसले को बिल्कुल सही साबित कर दिखाया। मैच की शुरुआत में जसप्रीत बुमराह ने ऐसी आग उगलती गेंदें फेंकी कि इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट पूरी तरह बेबस नजर आए। हालांकि डकेट ने काउंटर अटैक करने की कोशिश की और युवा तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार को निशाना बनाया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ के आगे इंग्लैंड के बल्लेबाज ज्यादा देर टिक नहीं सके। इसके बाद मैदान पर आया भारतीय गेंदबाजों का असली तूफान। गुरनूर ब्रार, प्रसिद्ध कृष्णा और जसप्रीत बुमराह ने मिलकर इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। देखते ही देखते इंग्लैंड का स्कोर, जो एक समय एक विकेट पर 61 रन था, वो महज 107 रनों पर 6 विकेट हो गया। इसी बीच विकेटकीपर केएल राहुल ने शिवम दुबे की गेंद पर विल जैक्स का हवा में उड़ते हुए एक हाथ से एक ऐसा शानदार कैच लपका जिसने पूरे मैच का रुख ही बदल कर रख दिया। जब ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम 150 रनों के अंदर ही सिमट जाएगी, तब क्रीज पर अंगद की तरह पैर जमा लिए अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने उनका साथ देने आए, लियम डॉसन। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया और मुश्किल वक्त में 121 रनों की एक बेहद शानदार शतकीय साझेदारी कर डाली। इसी बीच डॉसन ने अपने वनडे करियर का पहला अर्धशतक भी पूरा किया और इंग्लैंड को मैच में वापस ले आए। अक्षर पटेल के विकेट और पारी का अंत, यह पार्टनरशिप भारत के लिए खतरनाक हो रही थी। तभी प्रसिद्ध कृष्णा ने डॉसन को 50 रन पर आउट कर भारत को सबसे बड़ी राहत दिलाई। आखिरी ओवरों में जो रूट ने अक्षर पटेल को एक गगनचुंबी छक्का जरूर जड़ा, लेकिन अक्षर ने कमाल की वापसी करते हुए इंग्लैंड के पुछल्ले बल्लेबाजों को टिकने का कोई मौका नहीं दिया। अक्षर पटेल ने घातक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के 4 विकेट चटकाए। नतीजन इंग्लैंड की पूरी टीम 47.5 ओवर में 258 रनों पर ऑल आउट हो गई और जो रूट 76 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे। एक समय 107 पर 6 विकेट गंवाने के बाद 258 तक पहुंचना इंग्लैंड के लिए एक बड़ी राहत है। 259 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। जोफ्रा आर्चर की रफ्तार के सामने भारतीय टॉप ऑर्डर सहम गया। कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 11 रन बनाकर आर्चर की एक उठती हुई गेंद पर स्लिप में कैच दे बैठे। पूरा स्टेडियम सन्न था, लेकिन अभी बड़ा झटका लगना बाकी था। बल्लेबाजी के किंग विराट कोहली सिर्फ 5 रन के निजी स्कोर पर रीस टोपली की गेंद पर इनसाइड एज होकर बोल्ड हो गए। भारत का स्कोर था 48 रन पर 2 विकेट। 2 महायोद्धा पवेलियन लौट चुके थे। मैच पूरी तरह से फंस चुका था। ऐसे नाजुक मौके पर जिम्मेदारी संभाली भारत के नए कप्तान और प्रिंस शुभमन गिल ने। उनका साथ देने आए श्रेयस अय्यर। इन दोनों ने मिलकर जो किया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। गिल ने आते ही काउंटर अटैक शुरू किया। उन्होंने जोफ्रा आर्चर को सीधे बल्ले से एक ऐसा स्ट्रेट ड्राइव मारा कि गेंद सीधे बाउंड्री के पार जा गिरी। कमेंट्री बॉक्स में बैठे रवि शास्त्री बोल उठे, जिसके बाद इज एब्सोल्यूट क्लास, द प्रिंस इज इन द हाउस। गिल आज एक अलग ही लय में थे। उन्होंने इंग्लैंड के सबसे सफल स्पिनर आदिल रशीद को बैक टू बैक 2 छक्के जड़े। गिल का वो सिग्नेचर शॉट, आर्म पुल शॉट देखना अपने आप में एक विजुअल ट्रीट था। उन्होंने मात्र 51 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ से श्रेयस अय्यर ने भी उनका बखूबी साथ निभाया और सिंगल डबल लेकर गिल को स्ट्राइक देते रहे। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी हो चुकी थी और भारत जीत की तरफ आसानी से बढ़ रहा था। भारत का स्कोर 25 ओवर में 150 रन हो चुका था और गिल 80 रन पर खेल रहे थे, लेकिन तभी वो पल आया जिसने हर भारतीय क्रिकेट फैन की सांसें रोक दी। 26वें ओवर में जोश टंग की एक गेंद पर सिंगल लेने के प्रयास में शुभमन गिल के दाहिने पैर की मांसपेशियों में तेज खिंचाव आया। वो दौड़ते दौड़ते सीधे पिच पर गिर पड़े और दर्द से कराहने लगे। भारतीय फिजियो तुरंत मैदान पर भागे। काफी देर तक स्ट्रेचिंग की गई। गिल ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना असहनीय था कि वो बल्लेबाजी जारी नहीं रख सके। गिल को 80 रन, 75 गेंद, 8 चौके, 3 छक्के के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा मानसिक झटका था। कप्तान गिल के बाहर जाते ही भारतीय पारी एक बार फिर लड़खड़ा गई। नए बल्लेबाज केएल राहुल क्रीज पर आए, लेकिन वे दबाव को झेल नहीं पाए और सिर्फ 8 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर का तीसरा शिकार बने। उनके तुरंत बाद अर्धशतक की ओर बढ़ रहे श्रेयस अय्यर 44 रन भी एक गलतफहमी का शिकार होकर रनआउट हो गए। भारत का स्कोर 157 पर 2 विकेट से अचानक 172 रन पर 4 विकेट हो गया। मैच फिर से 50 की स्थिति में आ गया था। मैदान पर अब भारत की
आखिरी मान्यता प्राप्त जोड़ी थी वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल। इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरह से हावी थे और क्राउड का शोर सातवें आसमान पर था, लेकिन अक्षर पटेल, जिन्हें फैंस प्यार से बापू कहते हैं, उनका कूल अंदाज आज भारत के काम आया। अक्षर ने सुंदर से कहा कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, गेंद को सिर्फ गैप में धकेलना है। दोनों ने सूझबूझ दिखाई और बाउंड्रीज के बजाय स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया। जब आखिरी 5 ओवर्स में भारत को 28 रनों की जरूरत थी, तब अक्षर पटेल ने गियर बदला। उन्होंने सैम करन के ओवर में एक करारा पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा और अगली ही गेंद पर कवर्स के ऊपर से एक लाजवाब छक्का जड़कर मैच का पूरा दबाव इंग्लैंड पर शिफ्ट कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर ने भी 32 रनों की बेहद मैच्योर पारी खेली और आखिरकार 45.2 ओवर में अक्षर पटेल ने आदिल रशीद की गेंद पर एक शानदार सिंगल लेकर भारत को 6 विकेट से एक यादगार और धमाकेदार जीत दिला दी। क्या कमाल की जीत थी ये। अक्षर पटेल ने गेंदबाजी में 4 विकेट चटकाए और बल्लेबाजी में भी नाबाद रहकर टीम को जीत की दहलीज के पार ले गए। उन्हें इस ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। हालांकि मैच के बाद प्रेजेंटेशन में शुभमन गिल ने बैसाखी के सहारे आकर फैंस को थोड़ा डराया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी इंजरी गंभीर नहीं है और वे अगले मैच तक ठीक होने की उम्मीद कर रहे हैं। तो दोस्तों, भारत अब इस 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे है। टीम इंडिया की इस धमाकेदार जीत पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल अगले मैच में खेल पाएंगे? और आज अक्षर पटेल के ऑलराउंड शो को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।